एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? पहले तो श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण कहने लगे, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और साथ साथ दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और अपना पीताम्बर पहनने लगे। इधर सुदामा ने एक और डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा नदी में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे करके किनारे आए और घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते एक गांव के पास आ गए। वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा है। सुदामा हैरान, राजा बन गए और एक राजकन्या से विवाह भी हो गया और 2 पुत्र भी पैदा हो गए। जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और काल के गाल में समा गई। अब तो सुदामा पत्नी वियोग में रोने लगे। राज्य के सभी वरिष्ठ लोग भी पहुँचे। उन्होंने सुदामा से कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा है। वैसे भी दुख की कोई बात नहीं, आपको भी रानी के साथ ही जाना है। और फिर बताया कि यही मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर सुदामा और जोर जोर से रोने लगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और अब तो उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने कहा, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में सुदामा को स्नान कराने नदी में ले गए। सुदामा रोए जा रहे थे और उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। आखिर में उन्होंने डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए है। सुदामा नदी से बाहर निकले और साथ ही जोर जोर से रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा, सुदामा क्या हुआ, क्यों रोए जा रहे हो? सुदामा ने सारा वृतांत कह सुनाया और पूछा कि यह जो मैं देख कर आ रहा हूँ यह स्वप्न है या जिस माया नगरी से मैं अभी अभी आया हूँ वह स्वप्न था। भगवान कृष्ण बोले, हे सुदामा, यही सच है और मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं करती। इसलिए मेरा तो मानना है कि जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं और भ्रमित तो कभी नहीं होता। आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।